यीशु प्रभु, यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यीशु शांति नहीं फूट। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह पूरा न हो जाए मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों उनमें परस्पर विरोध होगा। 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध, वे एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माँ बेटी के और बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध हो। क्यों? वचन तो सत्य है, वरन क्यों? क्योंकि चलेगा ये गाड़ी के बाद आता हूँ तुम्हारा। क्योंकि उस समय 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। क्रूस पर लटका हुआ यीशु सच्चा है और वचन उसी के विषय कह रहा। उसे मानने वाले उठा लिए जाएंगे, वरन उसे न मानने वाले छोड़ दिए जाएंगे। एक ही घर में यीशु को मानने वाले परस्पर विरोधी होंगे, वरन उससे पहले घर ही के लोग शत्रु है, ऐसा वचन कहता है। शैतान द्वारा यीशु जिस घर में होता है वह शांति होती है, वरन शैतान द्वारा वहाँ फूट भी होती है, क्योंकि शैतान यीशु को मानने नहीं देता। इसलिए तो देखो, जिस घर में बिलीवर होवे, विश्वास, एक भी विश्वासी होवे और 6 सदस्यों का परिवार होवे, तो 5 जन
उसके विपरीत उसके पीठ पीछे बतियाते हैं, उसके सामने उसकी घृणा करते हैं, उसके विरुद्ध हो जाते हैं। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, मकबूल के सपोर्टर्स, अगर तुम्हारा एक परिवार है और तुम उस परिवार में माँ का रोल कर रहे हो, एक गृहिणी हो, तो तुम्हारे बेटे पति तुम्हारे विरुद्ध होंगे। पिता का अगर किरदार है तो बच्चे पत्नी तुम्हारे विरुद्ध होंगे, और बच्चे अगर सपोर्टर है तो माँ बाप विरोध में। क्योंकि यह देह एक जैसा है, वरन विश्वास सेम नहीं। इसलिए तो वचन कहता है, पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। यह जो बातें हो रही है शरीरों की, वह वचन को पूरक है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, जो वचन मैं प्रीच करता हूँ, ठीक उसी वचन को लेकर गड़बड़ी शैतान पैदा करता है। सेम एक वचन को लेकर दूसरे वचन की गड़बड़ी नहीं, उसी वचन को लेकर उसी तरह की गड़बड़ी शैतान पैदा करता है। स्पिरिचुअल चेस की तरह है। मोहरे, हर मोहरों की चाल सीमित है। शैतान हर वचन के खिलाफत हर मोहरों की चाल की तरह करता है। काला था भेजवा दिया ना, इशू आ रहा है, इट्स कंफर्म। हे लोगों, हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मैं खुद हूँ। जो मुंह यीशु का नाम लेता है वही दिखता है, जो यीशु का प्रचार करता है वही दिखता है, कलीसिया नहीं। एक कलीसिया में, कलीसिया का एक विश्वासी मार्केट में प्रचार कर रहा है और उसी कलीसिया का एड्रेस दे रहा है, वरन उसका प्रचार शुद्ध मन से हो रहा है। प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से वह प्रेम कर रहा है, उसके मन में कपट नहीं। तो प्रथमतः यह सब कुछ होना अनिवार्य है कि वह अपनी कलीसिया का जिक्र करे, और जो कलीसिया का है वह कलीसिया को दे। वरन जब जब बढ़ता है, प्याला उमड़ता है, वही दिखता है, कलीसिया नहीं। कलीसिया को वह खा जाता है। यह स्पिरिचुअल रूल है। यीशु आ रहा है।
मकबूल है कहाँ, मकबूल को कोई पहचान ही नहीं रहा। मेरे घर के पड़ोसी गली एरिया सभियों को पता है, इस वक्त इन लोगों को भी पता है। चलते चलते फिर भी पहचान नहीं रहे। सेम सीन क्रिएट हुआ। जिस तरह सच्चा परमेश्वर इस जगत में मनुष्य रूप में अवतरित था, यीशु इस जगत में मनुष्य देह में था और वह कह रहा था कि वही खुदा है। जिस खुदा की तुम इबादत करते थे उसके आने से पहले वह वही था, यहोवा ही यीशु है। बाइबल का पुराना नियम तोरा जो मूसा के जरिए प्रदर्शित हुई, वरण यीशु के जरिए पूर्णत्व प्राप्त करी है। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के जरिए है, वरण अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु के मार्फत। अब कुछ पहले ही ना नहीं, कुछ नहीं कहते। 4 लड़का जकरे घरे हैं, जकरे घरे भैया 4 लड़का है, खाली कमा के खियावे में, पढ़ाई में जब हो जाए तो पूरा नगद से पढ़ावे लगे हो नहीं। हम 4-5 लड़का पढ़ावत। कैसे अगला साल बच्ची 11वीं 12वीं 9वीं और 10वीं 12वीं 4 के पढ़ावत सब बच्ची और सबका कोचिंग बा, सबका का पढ़ावे ना। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने न कभी देखा। परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ही ने उसे प्रकट किया है कि वही परमेश्वर है। क्योंकि पुराना नियम जो तोरा है उसे पढ़कर सब लोग बहक गए, तो सच्ची धार्मिकता को फिर से बतलाने के लिए वह स्वयं अवतरित हुआ। यूहन्ना 3:16। वह स्वयं शरीर रूप में मनुष्यों के बीच मनुष्य देह में था, वरन उसका किसी ने यकीन न करा। वरन जितनों ने विश्वास किया उन सबों को उसने उसी की तरह जैसा कि वह है परमेश्वर के संतान होने का हक अदा फरमाया। ठीक उसी तरह इस युग में भी जो उसे बिना देखे विश्वास करने वाला युग है, जो भी उसके नाम से उठ खड़े होते हैं वही मैसेज देते हैं कि यीशु ही खुदा परमेश्वर का पुत्र है। और ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु के सामने लोग थे और उससे अविश्वास एवं विश्वास जैसे भी उससे बर्ताव करते थे, ठीक उसी तरह इस वक्त भी इस युग में सेम सीन क्रिएट होता है। सेम लोगों का विश्वास यहाँ पर भी जारी हो रहा है। यकीन ही नहीं करते, वरन जितने विश्वास करेंगे उनका भला होगा और वे स्वर्ग के वारिस बनेंगे, मुफ्त में, फ्री में। क्योंकि संसार में पापियों का, गुनाहगारों का, जो मूर्ति पूजक है, व्यभिचारी है, सभी प्रकार के भयानक भयानक पापियों का
चोर, चुगली करने वाले, अनाप शनाप बकने वाले, हर तरफ नशेड़ियों का, परस्त्रीगामी पुरुषगामी सभीयों का नरक में जाना है शैतान द्वारा, क्योंकि शैतान ही उनसे पाप करवाता है, तो उसकी सजा भी है। वरन उन्हीं को, कितने भी भयंकर पापी क्यों ना हो, उन्हीं को परमेश्वर अपनी दया से अपने पुत्र, इकलौते पुत्र की मारिफत डायरेक्ट अपने राज्य में बुलाता है, अपने राज्य में प्रवेश कराता है और अपने राज्य का वारिस ठहराता है। परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे ही होंगे एवं ऐसे ही न होंगे अगर चर्च में आने के बाद दोबारा बहक गए तो शैतान द्वारा ही, क्योंकि शैतान द्वारा ही वे वैसे बनते हैं और शैतान द्वारा ही यहाँ आकर बहकते भी हैं। फूट पड़ जाती है वह इसलिए कि एक विश्वासी के जरिए संपूर्ण घराना बचाया जावे। यीशु सच्चा है, उसे कबूल करने में ही उसकी सच्चाई पता चलती है। बगैर उसे कबूल किए उसकी सच्चाई नहीं पता चलती। और सच्चाई भी ऐसी मिठाई है कि वह हर एक में एक जैसी नहीं बटती, क्योंकि यीशु को कबूल करना भी एक लेवल है। कोई 100% करता है तो कोई, प्रभु यीशु को कबूल करना भी एक लेवल है। कोई 100% तो कोई 90, कोई 50। ठीक उसी तरह जैसा जो यीशु को कबूल करता है क्रूस पर लटके हुए यीशु को, कि हाँ वह मेरे पापों के लिए इस जगत में आया, मेरे पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया और सलीब पर उसने अपनी जान दी है। और परमेश्वर ने, खुदा ने उसे तीसरे दिन फिर से जिलाया है। जैसा जिसका ईमान वैसी उसे सच्चाई पता चलती है। और सच्चाई जानने के बाद भी कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सच्चाई जान गया, क्योंकि जो सच्चाई जान गया है ऐसा बोलता है, उसके बगल में भी कोई नहीं खड़ा होता। मसीहत से अनभिज्ञ रहने वाला भी, क्योंकि वह अपना नुकसान कराता है। पवित्र शास्त्र बाइबल एक अनमोल खजाने की तरह है। इसमें गुप्त खजाना है। यीशु जो क्रूस पर लटका हुआ है, उसे मानने पर ही यह विश्वासियों के हाथ में आता है। बगैर उसे माने, थोड़ी सी भी ढील अगर कोई छोड़े कि हाँ उसके प्रति जो क्रूस पर लटका है, तो यह पवित्र शास्त्र बाइबल हर एक विश्वासी के हाथ में कैसे पहुंचेगी, वह भी एक गवाही बन जाती है। क्योंकि परमेश्वर को जो सच्चा है उसे हर बार कुछ ना कुछ नवा करने का अच्छा लगता है। हर बार वह नया नया सोचता है। हर एक की गवाही अलग अलग होती है। वचन पूर्णत्व प्राप्त कर चुका। हर घर में अगर कोई भी
क्रूस पर लटके हुए ईसा को, सलीब पर लटके हुए ईसा को कबूल करे दिल से, तो वचन वहीं पर पूर्णत्व प्राप्त होता है। प्रथमता उसके विरुद्ध होंगी और उसका विश्वास बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जावेगा। जैसा वचन होवे उसी तरह शैतान फील्डिंग लगाता है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, क्योंकि जिसके जरिए यीशु का नाम ज़्यादा फैलता है वह अपने आप में सबसे बड़ा चर्च बन जाता है। और उसकी कॉलिंग भी कलीसिया को स्थापित करना होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जिसके जरिए यीशु का नाम फैलता है ज़्यादातर, उसकी कॉलिंग केवल एक ही है, कलीसिया को स्थापित करना। उसके जरिए एक नई कलीसिया स्थापित होती है। इसे भली भांति याद रखना। मेरे पास आओ। अरे बीमार हो, मेरे पास आओ। चारों तरफ से सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करा रही है। मकबूल को कोई नहीं पहचान पाया। यह वीडियो फेसबुक पर अपलोड करते ही बहुतेरे देखेंगे। मेरे घर के बगल वाले, मेरे घर वाले देख रहे हैं। वचन पूरा हो चुका। 2 के विरुद्ध 3, 3 के विरुद्ध 2, 1 के विरुद्ध 2, माँ बाप बेटे सब अलग। क्योंकि सच्चाई के सामने झूठ डगमगा जाता है। जो निष्पाप होवे उसके सामने पापी ठहर नहीं सकता, हमेशा मुंह से गड़बड़ी करेगा। देख नहीं पाते पापी जो पवित्र बन जाता है, यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, उसके चेहरे को देख नहीं पाते। अगर देखेंगे तो उसमें समझ आएगी। क्योंकि 2 तरह के लोग हैं। एक तो उस विश्वासी के चेहरे की चमकार को देखकर आनंदित होंगे, परमेश्वर की ओर से होंगे भी, वरन जो शैतान की ओर से होंगे उसी विश्वासी के चेहरे को देख भयभीत होंगे। सेफ्टी, सुरक्षितता परमेश्वर की। हर वक्त वह अपने भक्तों के इर्द गिर्द छावनी डालता है, उसका आत्मा परमेश्वर का। $148 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आवेगा। दुष्ट आत्माएं, बदरूए दिखाई दे रही है। हर तरफ, क्योंकि दुष्ट आत्माएं ठहराई हुई है। वे
एकमात्र ऐसी है जो जाहिर करती है कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है और परमेश्वर का जन कितना सच्चा है वे ही जानती है। इसे भली बात याद रखना। खुदा की बादशाहत बहुत नजदीक आ चुकी है, जिसे मैं इन आंखों से देख रहा हूं। डेविल जिस वचन का मकबूल प्रचार करता है, ठीक उसी वचन को लेकर ही शैतान फील्डिंग लगाता है। मूर्ति पूजक सभी प्रकार के खड़े होंगे। अंधियारा फिर से बढ़ गया है और यह अच्छा है, क्योंकि यह दिया है दीपक परमेश्वर की ओर से। हर एक विश्वासी दीपक की तरह होता है। उसके सामने कितना अंधेरा है और वह कैसा दीपक है, परमेश्वर की ओर से दिया कैसा है जो अंधेरे में दीवट पर या ऊपर रखते हैं, वह पता चल जाता है। तो इस वक्त मकबूल को न पहचानना यह मजबूत अंधियारा है। मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा बोलता है। बहुत प्रकार का अंधियारा है, वरन यहाँ मजबूत अंधियारा यह है कि मकबूल को कोई पहचान ही नहीं रहा। मैं यीशु के नाम से उठ खड़ा हुआ, यीशु के नाम से प्रचार कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, सब कुछ वचन के मारिफत, क्योंकि मुझे मुफ्त में मिला है और मैं मुफ्त में ही बांट रहा हूँ। फिर भी मुझे कोई पहचान नहीं रहा। मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरी पोस्ट पढ़ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा से भरकर लिख रहा हूँ। बुद्धि और ज्ञान प्रथम और द्वितीय दान है, उसके अनुसार सब कुछ सत्य है। और अंधियारा यही है कि मकबूल को कोई पहचान ही नहीं रहा। अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह दीपक है दिया परमेश्वर की ओर से। तो उसके सामने अंधियारा कितना है और यह दीपक कितने ऊंचे पर रखा जाए ताकि उसमें प्रवेश करने वाले देखे। पहचान कर भी पहचान नहीं रहे। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। इंडिया में 100 से अधिक बड़ी बड़ी चर्चेस ओपन करूंगा, वरन दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में उस देश का सबसे बड़ा चर्च ओपन करूंगा। यह दर्शन है, आत्मिक सत्य है कि बोलने वाला मैं नहीं, आत्मा है।
क्योंकि दर्शन भी आत्मा का है। यह मर चुका है, गेहूं का दाना अंदर धंस कर मर चुका है, एवं वह गेहूं का दाना अब दिख भी नहीं रहा। वचन पूरा हो गया। एम ए स्ट्रॉन्ग एम ए